Morning 11th. How are you? So today I am going to discuss our another law which is law of multiple proportion. आज हम अपना नया लॉ करने जा रहे हैं which is law of multiple proportion. So as you remember about the previous law, अगर आपको हमारा previous law याद होगा which is under condition of temperature and pressure. Whenever any gas combine, जब भी कोई गैस कंबाइन करती है, किससे कंबाइन करती है? दे डू सो इन वॉल्यूम. इट कंबाइन इन वॉल्यूम. किससे कंबाइन करती है? वॉल्यूम से कंबाइन करती है. विच बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो. जो किस में रहता है? विच बियर आ सिंपल होल नंबर रेशियो. दिस इज अवर गे-लुसेक लॉ. इसको बताने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दिस मेन वर्ड इज यूजिंग इन दिस लॉ. ये वाला जो होल नंबर रेशियो इसको मैं यूज करूँगी इस लॉ में. 1:2, 2:1, 1:3. दीज आर द सिंपल होल नंबर रेशियो. कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा. ठीक है. अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करवाने से पहले आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन की. तो सिंपल एज यू नो, कार्बन एंड ऑक्सीजन दे बोथ कंबाइन विद ईच अदर. ये दोनों कंबाइन करते हैं ना एक दूसरे के साथ. अल्टीमेटली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. किसकी फॉर्मेशन होती है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. बट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन. बट वो किस पे डिपेंड करता है? कार्बन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. कंसंट्रेशन का मतलब कि हम कार्बन की अमाउंट कितनी ऐड कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए. कंसंट्रेशन मतलब कितनी हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं कार्बन की. अगर तो ये हाई कंसंट्रेशन पे होगा, अगर तो फॉर्मेशन हाई कंसंट्रेशन पे है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हाई कंसंट्रेशन पे कार्बन भी है तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं. बट अगर हमने उसको लो कंसंट्रेशन पे प्रेफर की है देन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. तो फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान करो, दोनों में व्हाट थिंग इज कॉमन. दोनों में क्या कॉमन है? द कॉमन थिंग इन द बोथ इक्वेशन इज कार्बन. क्या कॉमन है? कार्बन. मास ऑफ द कार्बन इज कॉमन. क्या कॉमन है? कार्बन का मास कॉमन है. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. तो कार्बन का मास कितना हो गया? 12. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे भी सेम ही होगा ना अगर वहाँ पे भी 12 है. तो कार्बन का मास कितना है? 6. तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया यहाँ पे? 12 हो गया. सो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में जो हमारा मास है कार्बन का दैट इज फिक्स्ड. कार्बन का मास कितना है? फिक्स. तो कितना फिक्स कर दिया हमने? 12 ग्राम. कितना फिक्स कर दिया हमने? 12 ग्राम. इज दैट क्लियर? 12 ग्राम्स को हमने फिक्स कर दिया. नाउ व्हाट इज द वेरिएबल. अब उसमें वेरिएबल क्या है? ऑक्सीजन. क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे मास डिफर है. क्यों मास डिफर है? बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट. इसमें कितनी ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है. बट एट दिस कंडीशन देयर इज 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट. इस कंडीशन में कितनी ऑक्सीजन है? वी हैव 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट. तो यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन का जो मास कितना होगा? 16 ग्राम होगा. 16 क्यों होगा? बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. तो मास अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 16 ही तो होगा. तो यहाँ पे क्या लगा दिया? 16 लगा दिया. ठीक है. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया. इज दैट क्लियर? बट इन द अपर केस ऑफ CO2, ऊपर वाले केस CO2 में वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम. 2 ऑक्सीजन एटम है तो ईच ऑक्सीजन हैव 16 ग्राम मास. ईच ऑक्सीजन का कितना मास है? 16 ग्राम है.
तो दो को मिला के कितना आएगा इनका मास 32। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16 है, दूसरी ऑक्सीजन का 16 है, एडिशन कर दो कितना बन रहा है 32। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या आ गया, इफ वी वांट रेशो, अगर हमें रेशो चाहिए तो इनकी रेशो क्या बनेगी, यहाँ पे कितना है हमारे पास 16, ऊपर हमारे पास कितना है 32, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, सो रेशो बियर्स ए सिंपल होल नंबर। अब हमारी रेशो किस में आ गई, ये सिंपल होल नंबर रेशो में। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसके बेस पे डेफिनेशन करवाती हूँ और एग्जांपल को ये दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, द प्रॉपर वे विच यू हैव टू रिटन ऑन योर कॉपी, कि प्रॉपर वे से कैसे आपने इसको कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब नाउ डेफिनेशन है एक्चुअल द मेन थिंग कि मैंने एग्जांपल पहले करवाई, द डेफिनेशन इज वेरी टिपिकल लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं मतलब थोड़ा सा ना वो टिपिकल सा कर देती है लैंग्वेज। सो इफ टू एलिमेंट combine to form two or more compound, अगर कोई एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, द वेट ऑफ द वन एलिमेंट, द वेट of the one element, A का वेट कितना होगा, which combine with a fixed weight of the other in this compound. Bears a simple whole number ratio. Bears a simple whole number ratio. देखो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, मैं आपको इसमें एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, अगर कोई एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और इससे दो या दो से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं। एग्जांपल समझ आ रही ना, वर्ड टू वर्ड चलते हैं। इफ टू एलिमेंट कंबाइन, इफ टू एलिमेंट कंबाइन, ठीक है, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, द वेट ऑफ द वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर, क्या होगा, एक का वेट ऑफ द वन एलिमेंट किससे कंबाइन करेगा, फिक्स हो गया ना, कंबाइन विद द अदर, सॉरी 12 आएगा। तो वेट ऑफ द वन एलिमेंट मतलब कार्बन का वेट फिक्स कर दिया, किससे कंबाइन कर रहा है, दूसरे के वेट से कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के वेट से कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा, 32 ग्राम आएगा। ठीक है, और बियर है सिंपल होल नंबर रेशियो, और वो किस में होएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड समझ आ गया। अगर मैं आपको डेफिनेशन पहले करवा देती, एग्जाम्पल बाद में करवाती, तो कभी भी नहीं क्लियर होना था। अब मेरे को लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पहले करवाई है। इफ़ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो क्या होगा, वेट ऑफ द वन एलिमेंट विच कंबाइन टू द अदर, एक का वेट जो दूसरे से कंबाइन कर रहा है वो हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, एंड इट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो, और वो किस में हो जाएगा, होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल का मेथड क्या है रिटर्न करने का। सो लेट अस मेक ए टेबल, एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड बने हमारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कौन सा बना हमारा कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बना है।
ठीक है, 2 कंपाउंड बन गए। सेकेंड लिखो मास ऑफ कार्बन, ठीक है। मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम्स, नीचे भी कितना मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स, ठीक है। फर्स्ट हमने 2 कंपाउंड्स ले लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड, और मास ऑफ कार्बन दोनों का में क्या है सेम है 12 ग्राम। नेक्स्ट हम लेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट में 1 ऑक्सीजन है तो इसका मास कितना आ गया 16 ग्राम। सेकेंड में 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 32 ग्राम, ठीक है। अब आ गया हमारा रेशो। अब क्या लेंगे हम रेशो, तो रेशो किसकी आ गई यहाँ पे 16:32, यही बनेगा ना, क्योंकि वो तो मास फिक्स्ड हो गया। तो वेरिएबल कौन सा आ रही है, ये दोनों ऑक्सीजन वेरी कर रही है तो हमें यही लेना पड़ेगा। तो इसको बिल्कुल लीस्ट नंबर में लिखना होता है, अगर कटिंग होती है तो यू कैन डू इट 16 1 16 16 2 32, उसकी रेशो कितनी बन गई 1:2, ठीक है। दिस इज अ वे टू राइट द एक्चुअल इक्वेशन। समझ आ गया होगा आपको।